Hello, hello students. Today we will study about the important question of our syllabus. ओके बेटा, आपका ये फर्स्ट कार्टून है, ये फर्स्ट कार्टून जो है आपका चैप्टर फर्स्ट से है, द ईरा ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है, ये क्या है बेटा, ये चैप्टर क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है जो लेडीज़ फीमेल के उसमें दिखाया है. जो आपका सेकंड है, ये चेयर पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो यूएसए है और जो चाइना है, देखो यहाँ से चाइना के साथ क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है. ठीक है, जो आपका चाइना है वो क्या कर रहा है, यूएसए के साथ सीक्रेटली क्या कर रहा है, ट्रीटी कर रहा है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि चाइना आपका यूएसए और यूएसएसआर कहाँ पे, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ वर द फ्रेंड्स, बोथ वर इन द सेम ब्लॉक, है ना, अलाइड में थे ना दोनों के दोनों, यूएसए और यूएसएसआर. तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट कैसे हुई, कैसे वो दोनों सुपर पावर्स जो हमारी 1945 के बाद कम्पिटिटिव ब्लॉक्स बन गए थे, तो उसका ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपका सुपर पावर मतलब दोनों के दोनों यूएसए और यूएसएसआर जो 1945 तक फ्रेंड थे वो क्या हो गए, अपोजिट मतलब एनिमीज़ बन गए. ठीक है, उसका बेटा फर्स्ट रीज़न ये था कि जो अमेरिका था उसने चीन के साथ क्या कर लिया था, उसने चीन के साथ सीक्रेट ट्रीटी की थी. ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, उनके बीच में मतलब वहीं से ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे. ठीक है, तो वहीं से ही उनके बीच में क्या हो गए थे, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे. और बेटा जो सेकंड कार्टून है इसके अंदर, इस कार्टून में क्या है, ये आपका यूएसए है. ठीक है, और ये खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो वियतनाम को शो किया हुआ है. ठीक है, जो वियतनाम को ये अपने अंडर क्या करना चाहता था, अपना कॉलोनी बनाना चाहता था, अपने अंडर में लेके आना चाहता था. तो यहाँ पे वो सिचुएशन दिखाई गई है कि उसको खाना चाहता है, ईट करना चाहता है, कंक्योर करना चाहता है, लेकिन वो उसको काट लेता है. इट मीन्स क्या है कि वो इतना ईजीली आपके यूएस के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, यूएस के को कंपटीशन दे रहा है बिल्कुल. ठीक है, तो आपका चलो इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ बीइंग शोन बाय दीज कार्टून शो इंडिया व्यू ऑन कोल्ड वॉर. What is being depicted in the first cartoon? The first cartoon was drawn when the US came to a secret understanding with China, keeping the USSR in the dark. बेटा यहाँ पे क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बीइंग शोन बाय दीज कार्टून्स, यहाँ पे जो ये आंसर है, दिस आंसर इज़ रॉन्ग. यहाँ पे बेटा आपका कोल्ड वॉर के बारे में जो यूएस है, यूएस के सिचुएशन को दिखाया हुआ है. ठीक है, कि यूएस की क्या सिचुएशन है, कैसे यूएस और यूएसएसआर के बीच में कन्फ्लिक्ट रेज होते हैं, वो वाली कंडीशन दिखाई हुई है. ठीक है, तो व्हाट इज़ बीइंग डिपिक्टेड इन द फर्स्ट कार्टून में क्या दिखाया है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन द फर्स्ट कार्टून क्या कर रहा है, जो आपका यूएसए है चाइना के साथ सीक्रेट ट्रीटी करता है, जिससे आपका यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकंड कार्टून. द सेकंड कार्टून शोज द अमेरिका mid adventure in Vietnam. It also depicts that the US President Johnson was in more trouble over Vietnam. जो ये आपके क्या है, जो ये पर्सन ईट कर रहा है वो क्या है, आपके अमेरिका के क्या है, प्रेसिडेंट है. कौन, जॉनसन. ठीक है, वो क्या करते हैं, वियतनाम को अपने अंडर लाने के लिए सारे कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. ठीक है बेटा, तो ये क्या है आपका जो ये कार्टून है, दोनों कार्टून क्या शो कर रहे हैं, यूएस की कंडीशन को शो कर रहे हैं. ठीक है, कि कैसे यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएस की क्या कंडीशन थी और वो कैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं. ओके, ये कार्टून क्लियर है सबको.
नेक्स्ट वन इज ये बेटा क्या है, द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। इससे क्या दिखाया हुआ है, ये यूएस की ये फॉरेन पॉलिसी है उसको शो किया हुआ। देखो यहाँ पे ये कैप पहने हुए है जो बेटा, ये है आपकी यूएस, और जो बाकी है ये क्या है आपके अनदर कंट्रीज है, स्मॉल कंट्रीज आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके चारों के चारे जो है, जो स्मॉल कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 4 कार्टून्स जो आपके गिवन है, इसमें कैप वाला पर्सन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके यूएसए को, और जो बाकी ये पर्सन क्या हुआ, गिरा हुआ है जिसके ऊपर अटैक कर रहा है आपका यूएसए, वो क्या है, स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसको रिप्रेजेंट किया है बेटा, यूएसए की सुपर पावर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कि कैसे 2 कंट्रीज़ क्या है इकट्ठी खड़ी हुई हैं। इकट्ठी खड़े होने का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे 2 कंट्रीज़ हैं, एक है पावरफुल, एक है वीक, और जो एक कैप वाला पर्सन क्या करता है, उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अटैक कर रहा है। इट मीन्स वो स्मॉल कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, who has been represented by cartoon wearing cap, कौन है बेटा, that one is USA. Second one, what does the cartoon try to speak, इस कार्टून से आपको क्या क्लियर हो रहा है, that is the hegemony of the US. hegemony बेटा we already discussed about the hegemony chapter, you learnt about it, okay. and hegemony क्या होता है, प्रभुत्व, है ना। प्रभुत्व क्या होता है आपका, जैसे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। वो मिलिट्री का भी होता है, कल्चर का भी होता है, एंड एनी अदर थिंग का भी होता है। गोट इट बेटा। तो ये आपका इस कार्टून में क्या शो किया हुआ है कि यूएस की हेजेमनी को, ठीक है। विच इवेंट कैन बी कोरिलेटेड विद दिस कार्टून, that is the US response to 9/11 attack against Al-Qaeda and Taliban. जो अल-कायदा एंड तालिबान जो आपका टेररिस्ट ग्रुप था जिसने WTO के ऊपर क्या कर दिया था बेटा, अटैक कर दिया था, तब उसके रिस्पॉन्स ने जो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो स्टेप्स उठाए थे उनके बारे में ये क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है, ठीक है। यू पोज ए पोटेंशियल थ्रेट, व्हाट डज दिस रेफर, ये क्या करता है बेटा, ये क्या रेफर करता है, दैट इन 9/11 अटैक वॉज एन अटैक ऑन द यूएसए हेजेमनी एंड इन रिस्पॉन्स दे लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम टू टीच ए लेसन टू द कंट्रीज इफ इट इज़ डेयर टू रिपीट। अब ये बेटा क्या है, जो आपका ये आपके सेंटेंस गिवन है, यू पोज्ड ए पोटेंशियल थ्रेट, यह आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल थ्रेट इस्टेब्लिश कर सकते हो। वो कैसे, कि जैसे आपके यूएसए ने क्या किया था जब अल-कायदा और आपका तालिबान ने अटैक किया था WTO के ऊपर, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में कैसे आपका एंड्यूरिंग फ्रीडम जो आपका ऑपरेशन था वो चलाया था, किसने, यूएसए ने चलाया था बेटा, और उसमें ओबामा को क्या कर दिया गया था, ओबामा को मार दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका ये सिचुएशन क्या है कि इतनी सुपर पावर है अमेरिका कि अमेरिका के अगर ये क्या कर रहा है, इससे अमेरिका ने अपनी हेजेमनी इम्पोज की है, ठीक है। किस बिहाफ पे, कि अगर कोई कंट्री क्या करती है, अमेरिका के ऊपर अटैक करती है, तो अमेरिका उसको रिस्पॉन्स में क्या करेगा, जवाब देगा, ठीक है। किस टाइप का जवाब बेटा, कि वो उसको स्पॉइल कर देगा, जैसे उसने क्या किया आपके 9/11 वाले अटैक में किया, ओके। ये बेटा आपका थर्ड कार्टून, इसमें क्या है आपका, ये मिलिट्री मैन दिखाया हुआ है, देखो मिलिट्री मैन है और इसके हाथ में क्या है, गन, ठीक है। और ये देखो बेटा इसके जो मिलिट्री मैन है उसकी जो ड्रेस है, मतलब उसने कवर अप जिससे भी किया है, उस पर स्मॉल कंट्रीज है ना, बहुत सारी कंट्रीज। इसकी बॉडी पे अब बेटा आप नाम देख सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज़ है,
तो ये क्या कर रहा है, ये मैन जो पावर दिखाई गई है ये किसकी है कि यूएसए की, कि यूएसए ने इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे बेटा अपनी कॉलोनी बनाना नहीं है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस में लेके आना, वो सारी कंट्रीज़ क्या है उसके फेवर में। गोट इट। तो ये क्या है, विच कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइटी सोल्जर, ये जो माइटी सोल्जर है, ताकतवर जो सैनिक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूएस को। ठीक है, तो इसके बेटा देखो इसके जो बैक में एक फ्लैग लगा हुआ है वो विक्ट्री का क्या है, सिंबल है, कि यूएसए का जो माइटी सोल्जर है उसके हैंड में क्या है, विक्ट्री है। ठीक है, वाई हैव द नेम्स ऑफ सो मैनी कंट्रीज बीन रिटन ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर, बिकॉज द यूएस हैड इन्वेडेड ऑल दीज कंट्रीज एंड शोड हैज़मनी एंड सुपरमेसी ऑफ द पावर। अब ये क्या है, जो इसके मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो इसके बॉडी पे बेटा, ये इसके ड्रेस पे क्या है, छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ के नेम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ऑल दीज कंट्रीज़ आर इन द फेवर ऑफ द यूएसए, वो सारे यूएसए के फेवर में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने मिलिट्री के बल पर उनको क्या कर दिया है, उनको अपने सामने झुका लिया है, मतलब वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गई है। ठीक है, अब उनको ये लगता है कि ये सुपर पावर है, अगर हम इनसे कंपटीशन करेंगे तो हम ही क्या हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून कन्वे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? It gives the message that the US is a superpower and has the might to push its interest in any part of the world. जो ये आपका कार्टून है ये क्या डिपिक्ट करता है बेटा, ये आपको बताता है कि यूएसए के पास इतनी पावर्स है कि यूएसए क्या कर सकता है, यूएसए अपनी पावर के बिहाफ पे, विच टाइप ऑफ पावर बेटा, मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री के बिहाफ पे वर्ल्ड के किसी भी मतलब कॉर्नर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्लियर। तो आपका ये जो कार्टून है बेटा ये आपका 3rd चैप्टर से है, यूएस हैज़मनी से। क्लियर बेटा। ये आपका बेटा नेक्स्ट कार्टून है। इस कार्टून में देखो एक पर्सन को दिखाया गया, पर्सन भी नहीं बोल सकते यार, किसी ने मतलब ऊपर से ड्रेसअप किया है और एक थंब दिखाया है। ठीक है, और सेकंड हैंड में उसके क्या है बेटा, एक तराजू दिखाया है। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये वाला थंब के नीचे मतलब क्या है, उस सुपर पावर के हाथ में, यूएसए के हाथ में क्या है, तराजू है। तराजू का मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ वो क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी को नापना नहीं है, वो क्या करता है, मतलब बैलेंस क्रिएट करता है, किस में, वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड की जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है कौन, आपका अमेरिका। ठीक है, और जो ये थंब है, एक थंब के नीचे क्या यहाँ पे शो किया हुआ है कि इस अंगूठे के नीचे क्या है, कंप्लीट वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे क्या दिखाया है, यूएसए को सुपर पावर कंट्री के रूप में। ठीक है, विच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड एज थंब, अमेरिका इज रिप्रेजेंटेड एज अ थंब। ये क्या है, थंब के रूप में किसको दिखाया है, अमेरिका को। अब ये क्या है बेटा, व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ हेजेमनी, किस टाइप की हेजेमनी के बारे में यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। द नेचर ऑफ हेजेमनी, सॉफ्ट, स्ट्रक्चरल एंड हार्ड डोमिनेंस। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आपका, स्ट्रक्चरल क्या आ गया, क्लॉथ से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या है, क्लॉथ से रिलेटेड, आइडियाज से रिलेटेड, और हार्ड में आपका, हार्ड हेजेमनी में आ जाता है, डोमिनेंस में आ जाता है आपका मिलिट्री से रिलेटेड। ठीक है, कि जो ऑल ओवर की जो कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो क्या करती है, आपके अमेरिका की तरह क्या करती है, मतलब अमेरिका में बिलीव करती हैं। बिलीव करने का मतलब यहाँ पे है बेटा उसको फॉलो करना। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या कहते हैं कि सारे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है,
सेम थिंग यहीं पे है, हेजमनी है किसकी, आपके यूएसए की, क्योंकि यूएसए के जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, उसको कंप्लीट वर्ल्ड क्या कर रहा है, अडोप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो इसकी जो सॉफ्ट पावर है वो क्या होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, किसकी, आपके यूएसए की। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट वन इज दैट मेंशन एनी वन ऑपरेशन अंडरटेकन बाय दिस कंट्री। बेटा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, है ना। और सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यू कैन राइट ऑल्सो हेयर। एवरीबडी नोस अबाउट द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ना, तो आप यहाँ पे वो भी राइट डाउन कर सकते हो बेटा। टोटली in the ending of this cartoon I want to say you that this cartoon is depicted the hegemony of the US in the control world, in the complete world. Okay बेटा। ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कार्टून। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड स्टेज। ये क्या है, वर्ल्ड स्टेज है, और ये जोकर की तरह क्या कर रहा है, ये जोकर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्या है, यूएसए, ठीक है। और आपको देखो कर्टेन के पीछे से कोई दूसरा पर्सन आता हुआ दिख रहा है, वो कौन है, चाइना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो यूएसए क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। किस खुशी में डांस कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कंपटीशन में कोई नहीं है, नो वन इज इन द कंपटीशन, ठीक है। ये किसको लगता है, यूएसए को लगता है। लेकिन देखो बेटा आपको चाइना वहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बेटा वहाँ से निकलता हुआ आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो चाइना क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, हम सब कहते हैं कि 2040 तक चाइना की इकोनॉमी किसके जितनी हो जाएगी, अमेरिका की जितनी, ठीक है। मतलब उसको इतना फास्टर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे है। तो उसको वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपको इतना खुश होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी कंपटीशन में जहाँ आपको लगता है कोई नहीं है, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ आपके सामने, आपको कंपटीशन देने के लिए। क्लियर, ठीक है बेटा। That how long do you think the US will stay on the superpower stage? कब तक रह सकता है, it is depend on you बेटा, it is depend on your views, okay. But I want to say here to you that according to the survey in the 2040 the China will become in the first position in which field बेटा, in the economic field, ठीक है। except China who can be shown as waiting in the wings, that is either Russia और India और EU। इसके बाद जो आपका चाइना है, उसके बाद मतलब उसके बाद इतने पावरफुल कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है बेटा, दैट इज़ रशिया आती है, इंडिया और EU, यूरोपियन यूनियन, है ना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कार्टून। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वेल एस्टेब्लिश यूएस हेजेमनी और यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज में बी नेक्स्ट इन द विंग्स। नेक्स्ट वन इज वाई चाइना हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एट वेटिंग इन द विंग्स। चाइना इज अ मेगा स्टेज हु कैन स्टैंड एट यूएस हेजेमनी इफ इट इज accommodates इट्स फुल पोटेंशियल फॉर द सेम। समझ में आया कि चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। मतलब सेकंड पोजीशन पे हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि चाइना है, किसमें, ग्रोथ में, फास्टर ग्रोथ में। ओके बेटा, टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू देन यू कैन आस्क टू मी। गॉट इट बेटा।